पहले आपको कंपनी के बारे में बता दूं, फिर नतीजे, और फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। साल 2000 में बनी ये कंपनी प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑटोमेशन और एनालिटिक्स सर्विसेज देने का करती है कारोबार। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली, नीदरलैंड जैसे कई सारे देशों में 15,000 से ज्यादा कर्मचारी है कंपनी के पास। रिजल्ट आए थे कल, और रिजल्ट दिख रहे हैं यहाँ पर मजबूत 25% साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, 591 करोड़ पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा 19% बढ़कर आया, 182 करोड़। मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 32.25% से 31% के आसपास, यानी 1.25% के आसपास की मार्जिन में कमी आती दिखी, लेकिन मुनाफा मजबूती के साथ 20% बढ़ा है, 118 करोड़ पर पहुंचता हुआ। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीडी मुंद्रा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुंद्रा साहब वॉर्टन स्कूल, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनेंस कर चुके हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज से आपने कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री ली है। 20 साल का अनुभव आप गहरा रखते हैं इस फील्ड का। मुंद्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद इसी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। बहुत तगड़ी ग्रोथ दिख रही साल दर साल, रेवेन्यू में 25% की, मुनाफे में 20% की। बताएं सर, क्या खास वजह थी इस तिमाही में इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे? अनिल जी, धन्यवाद, आपने हमें आपके शो पे शामिल थैंक किया। यू सर। आप यदि देखेंगे तो पिछला साल सारे इंडस्ट्री के लिए काफी मजबूत साल था, और हमारे लिए भी। इसके दो या तीन मुख्य कारण हैं। एक तो ये कोविड के कारण क्लाइंट्स को ये एहसास हुआ कि उन्हें अपना डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा, और इसका फायदा हमारे को भी हुआ, क्योंकि हम ये डिजिटल सर्विसेज ऑफर करते हैं क्लाइंट्स को। दूसरा ये हुआ कि क्लाइंट्स को ये भी समझ में आ गया कि काफी कुछ जो वो काम करवाते हैं वो कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि यदि उनके एम्प्लॉयज ऑफिस में नहीं बैठे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है कि वो घर सेम शहर में हो या भारत में हो। तो उस कारण से भी ऑफशोरिंग कंपनीज जैसे हमारी कंपनी को फायदा हुआ। आखिरी कारण ये है कि पिछले 2-3 साल से हमने 4 या 5 मेन मुख्य सर्विस एरियाज पे फोकस किया है, और उन सर्विस एरियाज का भी प्रोग्रेस अच्छा रहा। तो ये दोनों तीनों कारण मिलाकर के पिछला साल FY22 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ईयर रहा। सर, लेकिन मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं इस बार, करीबन 1.25% के आसपास। इसकी क्या वजह रही सर, और अब आगे चलते हुए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है? मार्जिन थोड़ा सा जो पिछले क्वार्टर से कम हुए, उसमें दो एक कारण है। एक तो हमारा थोड़ा सा ऑनशोर वर्क भी बढ़ा है, उसके कारण से भी कुछ इफेक्ट रहा। आगे चल के यदि आप देखोगे तो इस क्वार्टर में हमारे वेज इंक्रीमेंट्स का इफेक्ट आता है, क्योंकि अप्रैल 1 से वो इफेक्टिव होती हैं। और जैसा आप जानते ही हैं कि टैलेंट मार्केट अभी काफी गर्म है, इंडिया में भी और बाहर भी। तो इस साल हमारे इंक्रीमेंट्स हर साल से थोड़े ज्यादा होंगे, इसलिए पहले क्वार्टर में तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा इफेक्ट होगा मार्जिन्स पे, पर थ्रू द रेस्ट ऑफ द ईयर हम रिकवर करने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि एक ग्रोथ का हम एक्सपेक्टेशन है, और दूसरा एक्सचेंज रेट पे भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है डॉलर के स्ट्रेंथ से। सो वो दोनों तीनों इफेक्ट्स लेके हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्जिन मोर और लेस थ्रू द ईयर स्टेबल रहेंगे। ओके, तो ये आपके लिए मार्जिन को लेकर आउटलुक। अब सर, एक जो है ना बड़ी समस्या पूरी आईटी इंडस्ट्री की दिख रही है, लोग नौकरियां बड़ी छोड़ रहे हैं, और या तो आप सैलरी बढ़ा के रोक लो उनको, या फिर दूसरा लाओ तो ज्यादा सैलरी में आ रहा है, सेटल होने में भी टाइम लगता है। ये समस्या आपकी कंपनी में भी आ रही है, पूरी इंडस्ट्री का क्या हाल है सर? अट्रिशन बढ़ा हुआ तो है, पर वो बढ़ा हुआ खास है यदि आप देखें FY21 के कंपैरिजन में, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली लो था कोविड के कारण। आप यदि हमारा अट्रिशन कंपेयर करें FY20 या FY19 से, तो उतना फर्क नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये काफी फर्क पड़ता है कि आपके एम्प्लॉयज में से कौन छोड़ के जा रहा है, क्योंकि यदि रिलेटिवली नए एम्प्लॉयज जा रहे हैं तो उनको रिप्लेस करना इजियर है, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू हम फ्रेशर्स को हायर करके ट्रेन करके उनको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। पर यदि हमारे सीनियर टेन्योर्ड लोग जा रहे हैं तो वो काफी मुश्किल होता है कंपनी के लिए, क्योंकि आप अपना काफी एक्सपीरियंस, क्लाइंट रिलेशनशिप्स वगैरह भी उनके साथ होते हो। उसको रोकने के लिए ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, सैलरी कॉम्पेंसेशन तो अच्छी होना जरूरी है, पर हमारा ये मानना है कि रोल और करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यदि आप वो लोगों को प्रोवाइड कर सको तो उतना नहीं जाना चाहते हैं। तो फास्ट ग्रोइंग एनवायरनमेंट में जैसे यदि कंपनी अच्छी ग्रो कर रही हो, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर देती है कि आप लोगों के लिए उनका रोल एनरिच कर दो, बढ़ा दो, और इस कारण से फिर वो मोटिवेटेड रहते हैं कि कंपनी के साथ रहें।
तो यदि आप देखें हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट का जो लेयर है उसमें अट्रिशन काफी अंडर कंट्रोल है, इसीलिए अभी तो हमको लगता है कि हम ये मैनेज कर सकते हैं। ओके अच्छा सर, एक जल्दी से आउटलुक वित्त वर्ष 2023 के लिए, ये साल कैसा रहेगा? आपका गाइडेंस जरा टॉप लाइन के हिसाब से, डील्स के हिसाब से, प्रॉफिट मुनाफे के लिहाज से बताएं सर। तो अनिल जी, जो हमारा पाइपलाइन है आज की तारीख पे, वो यदि आप एक साल पहले से कंपेयर करें उससे हल्का सॉफ्टर है, पर फिर भी रीजनेबली गुड है। तो हमारे ये अनुमान है कि FY23 एक अच्छा ही साल रहेगा हमारे लिए, probably not as good as FY22 जो somewhat extraordinary year था for us and for the industry, but overall we expect FY23 में भी strong growth रहेगी। एंड मार्जिन्स का जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्जिन स्टेबल रहेंगे। मार्जिन रहेंगे स्टेबल, ये आपके लिए गाइडेंस है। थोड़ा सा इस बार का बिजनेस हल्का फुल्का सुस्त रह सकता है। मुंद्रा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। होल टाइम डायरेक्टर और माफ कीजिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और को फाउंडर ई क्लर्क्स लिमिटेड के पीडी मुंद्रा साहब।